हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्टार एजुकेटर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। उसके बाद जो प्रोविज़न्स उन्हें इंडियंस के लिए सही लगे उन प्रोविज़न्स को उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट जो है वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आया हुआ था जब भारत में ब्रिटिश की सरकार थी। और इस एक्ट से हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न्स लिए हैं उनमें सबसे पहले हैं एमरजेंसी के प्रोविज़न्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया में जो है वो 3 तरह की एमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसमें पहली है आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट एमरजेंसी जिसे कि प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट की जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो भी जो है हमने इसी एक्ट से लिया है। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न होता है, वो प्रोविज़न भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद जो हमारी जुडिशरी होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इसका प्रोविज़न भी 1935 के एक्ट से लिया गया है। उसके बाद जो अलग अलग स्टेट्स के लिए गवर्नर का ऑफिस होता है वो प्रोविज़न भी इसी एक्ट में था। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं इंडिया की, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। उसके बाद बात करते हैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से हमने जो चीज़ें ली हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू की पावर, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रिएम्बल, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह से हटाया जाएगा, ये प्रोविज़न हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जाएगा, ये प्रोविज़न भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट को महाभियोग भी कहा जाता है। और इम्पीचमेंट के लिए जो रीज़न दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कभी भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी जो है वो इस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को मेंशन नहीं किया गया है, मतलब इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन है ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। उसके बाद ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें हमने बोरो की हैं वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, रिट जुरिस्डिक्शन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया में लोगों को सिर्फ एक ही कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है, यानी कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं लेता है। अगर बाई चांस कोई नागरिक किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो इंडिया की नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमारे प्रेसिडेंट और एमपीज़ को मिलती हैं वो भी हमने ब्रिटिश के ही कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। उसके बाद कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि हमारे इंडिया के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करता है, ये प्रोविज़न भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद बात करते हैं कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविज़न लिए हैं वो है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न। हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न तो है, लेकिन स्टेट से ज़्यादा हमारे पास सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो कि स्टेट्स में काम करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो सेंटर द्वारा अपॉइंट होते हैं। रेजिडरी पावर्स विद सेंटर, ये प्रोविज़न भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो प्रोविज़न्स हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं वो हैं आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और रिपब्लिक का सिस्टम भी हमने फ्रांस के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो प्रोविज़न्स लिए हैं उसमें सबसे पहले है कंकरेंट लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट का हमें जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलती है। जो पहली लिस्ट है वो है सेंट्रल लिस्ट, जिस पे सेंटर कोई भी कानून बना सकता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिस पे कि स्टेट्स कानून बना सकती हैं।
और कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स का प्रोविज़न भी हमने ऑस्ट्रेलिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद जो प्रोविज़न है वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। अगर कोई बिल जो है उस पर कोई डिबेट हो जाती है या कंट्रोवर्सी हो जाती है या फिर दोनों हाउसेस से वो बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है वो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। ये प्रोविज़न हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इस जॉइंट सिटिंग को जो है वो स्पीकर प्रिसाइड करता है। उसके बाद सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो प्रोविज़न्स लिए हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने जो प्रोविज़न लिया है वो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी लगती है उस टाइम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद जापान से हमने जो प्रोविज़न लिया है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की। वहाँ से हमने जो प्रोविज़न लिए हैं वो है डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपको मालूम ही होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स की नॉमिनेशन करता है राज्यसभा में, उनका प्रोविज़न भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो प्रोविज़न लिया है वो है अमेंडमेंट विद 2/3 मेजॉरिटी और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट किए जाएंगे ये प्रोविज़न साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में जो मेंबर्स भेजे जाते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भेजे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।